1.1 को समझते हैं। सो हमें इसमें चाहिए है क्या, मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसे सैंड पेपर पे रब करना है, पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ना है, मतलब चिमटे से पकड़ना है, और स्प्रिट लैम्प या बर्नर के सामने उसे जलाना है, और एशेस को कलेक्ट करना है वॉच ग्लास में, फिगर 1.1 में आपको जैसा कि दिख रहा है। एंड मैग्नीशियम रिबन को दूर रखना है अपनी आंखों से, जितना दूर हो सके उतना। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? सो दिस इज़ व्हाट, ये बर्नर है, ये टोंग है, इसे मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि ये जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। नाउ हमने देखा मैग्नीशियम रिबन जल रहा है, वाइट फ्लेम निकल रही हैं, एंड वाइट पाउडर में वो चेंज होगा। ठीक है, वाइट फ्लेम एंड वाइट पाउडर, उस पाउडर को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड ये किस लिए बना? इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन तो हर जगह है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो रहा है। सो द लाइन दैट you have to be highlighted, this powder is magnesium oxide and it is formed due to the magnesium and oxygen present in, और ये भी लिखना है white flame and white powder. Now एक्टिविटी 1.2 पे आ जाते हैं। इसने बोला है लीड नाइट्रेट लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है, और आप क्या ऑब्जर्व करते हो? एक तो ये है, हम पहले तीनों एक्टिविटी कर लेते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स, ये वाली ये एक्टिविटी है, ठीक है। सो हियर वी हैव टू जिंक ग्रैन्यूल्स लेने कॉनिकल फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। Handle the acid with care. Do you observe anything happening around the zinc granules? Does the conical flask, is there any change in temperature? Okay. So this activity, this is from the activity 1.2. एक bright yellow precipitate form होगा और the solution may remain slightly colorless above the precipitate, और जो solution है वो colorless हो जाएगा। Bubbles of gas appear. अब third reaction में क्या होगा? Gas appear around zinc granules. Zinc granules के बबल्स अपीयर होंगे, सॉरी जिंक ग्रैन्यूल्स के अराउंड बबल्स अपीयर होंगे, और जो फ्लास्क है वो गर्म हो जाएगा। इफ़ यू टेस्ट विद अ बर्निंग स्प्लेंडर, ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। आई होप समझ में आया हो। नाउ हम ये एक्टिविटीज़ की अलग से लिस्ट निकाल कर सारी एक्टिविटीज़ फिर से कर लेंगे एक्सप्लेन, मैं कर दूँगी एक्सप्लेन, सॉरी। फ्रॉम दी 3 एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं help us to determine a chemical reaction has taken place. State, color, evolution of gas, change in temperature, ये सब कुछ हुआ। देखो इसमें क्या हुआ, गैस के इवोल्यूशन